आपने भी क्या बीपीएससी की परीक्षा दी थी? तो यहाँ मैं उनको बता दूँ कि काफ़ी संख्या में जो है बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने जो है ये परीक्षा दी थी। और परीक्षा के बाद अभ्यर्थी जो है उसके बाद जो चर्चा का विषय बनता है वो है इसकी कट ऑफ और आगे की प्रक्रिया। तो यहाँ सारे जो है इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, यानी कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए, पहले तो प्रश्न पत्र को लेके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र जो है बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। तो यहाँ पर पहले अभ्यर्थी इस चीज़ से परेशान थे कि परीक्षा का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। चलिए ये परेशानी भी जैसे तैसे हल हुई कि कट ऑफ कम जाएगी, तो एक मन में सांत्वना बढ़ी। लेकिन यहाँ पर आगे की प्रक्रिया के लिए भी जो इसके चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उनका आगे का ट्वीट या उन्होंने आगे जो है इस बात पर क्या क्या चीज़ें कही है। तो रिज़ल्ट को लेके या आगे की प्रक्रिया को लेके आप सभी परेशान रहते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चालू हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द आप सभी के सामने, यानी कि 15 सितंबर तक जो है इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। चलिए ये तो एक अच्छी जानकारी थी कि आपका रिज़ल्ट जो है इसके लिए आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका रिज़ल्ट जो है आप सभी के सामने जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दुख की बात है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा ये कहा गया है कि हम कक्षा 9 से 12 तक का रिज़ल्ट तो जारी कर देंगे, लेकिन प्राइमरी के लिए जिन्होंने भी बीएड विषय से अप्लाई किया था उनका रिज़ल्ट नहीं निकाला जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बीएड वालों के साथ फिर एक बार बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जब वो परीक्षा देने गए थे, या हम कह सकते हैं कि परीक्षा से पहले ये चीज़ कही गई थी कि इसमें जो है, यानी कि जो बीपीएससी है उसमें बीएड वालों को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका था कि बीपीएससी में जो है या फिर अन्य जो भी बीएड वाले थे उनमें बीएड को हटा दिया गया, यानी प्राइमरी लेवल से बीएड हटा दिया गया। लेकिन बीएड के बारे में बीपीएससी की परीक्षा में जो है ऐसा कुछ अध्यादेश के बारे में नहीं था जानकारी। तो सभी अभ्यर्थी जो है बीपीएससी की परीक्षा देने गए, लाखों की संख्या में प्राइमरी के बच्चे वहाँ पे गए हुए थे परीक्षा देने। अब उनका भविष्य, जीवन और पैसा सभी कुछ जो है हम कह सकते हैं कि संकट में, या उन सभी के उम्मीदों पर एक पानी फिर गया जिन्होंने भी बीएड विषय से जो है बीपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। जहां वो कितने पैसे खर्च करके अभी बीपीएससी की परीक्षा देने गए होंगे, अब जब उन बच्चों को ये जानकारी मिलेगी कि उनका रिज़ल्ट जो है रोक लिया जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चेयरमैन के द्वारा जो चीज़ कही गई है वो यही कही गई है कि इसमें आपका 9वीं से 12वीं तक का रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसका जल्द ही शुरू हो जाएगा और कक्षा 9 से 12 का जो परिणाम है वो तो जारी हो जाएगा, प्राथमिक का जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं होगा। अब उन्होंने कहा कि ये जो विवाद चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी, जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता तब तक बीएड डिग्रीधारियों का परिणाम नहीं जारी किया जाएगा, यानी कि उनका परिणाम जो है तब तक रोक लेंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी कोई लीगल रिकोर्स यानी कि कानूनी कार्रवाई करने का, या राज्य सरकार या एनसीटीई अपने गाइडलाइंस को संशोधित कर उनके पक्ष में कोई निर्णय देती है तो उनके पास एक मौका है। यानी कि बीएड डिग्री धारकों को तब मौका मिलेगा जब या तो राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जो है उनके पक्ष में आ जाता है, या कोई लीगल जो है कार्रवाई जो है इस विषय में कोई करता है, तब जाके उनके पक्ष में अगर रिज़ल्ट आता है तब तो उनको मौका दिया जाएगा, अन्यथा उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो वाकई हम कह सकते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है
बीएड अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि यहाँ पे परीक्षाएं हो चुकी है और उसके बाद जो है ये बातें कही जानी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डीएलएड डिग्री धारक है, यानी प्राइमरी लेवल के लिए जिन्होंने डीएलएड से अप्लाई किया था, उनका तो परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बीएड डिग्री धारकों का जो परिणाम है प्राइमरी के लिए वो रोक दिया जाएगा। तो वाकई एक निराशाजनक ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी द्वारा भी ही लगभग बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। चलिए आगे जो भी जानकारी रहेगी मैं आप सभी को इसके माध्यम से बताती रहूँगी, और आप सब भी अपने अपने कमेंट जो है इस बारे में अब आपका क्या विचार है ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।